अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इट्स मिड ऑफ द दिसंबर नाउ और आप देखें 16 दिन रह गए और उसके बाद 2022 भी टाटा बाय बाय हो जाएगा, चला जाएगा, टाइम रफू चक्कर हो जाएगा, टाइम इज पासिंग, लेकिन टाइम इज रनिंग सो फास्ट। अच्छा, वेदर जो है, मैं सती देख रही थी पिछले साल की कुछ तस्वीरों में, तो कराची में 27 दिसंबर 26 दिसंबर को हुई थी बारिश, अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था। क्या इस दिसंबर होगी बारिश? नहीं, क्योंकि सरदार सरफराज ने कल बता दिया था कि नहीं होगी। लेकिन पिछले दफा मैंने ये देखा था कि जो तस्वीर की आप बात करें, एक दो पिक्चर्स में आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड्स, तो वहां पर लाइक हुडीज और ये शाम के टाइम में पहने हुए थे कराची में होते हुए। इस बार ऐसा कुछ अभी तक चक्कर नहीं है बिल्कुल भी। हमारे लॉन कॉटन के जोड़े वैसे सुबह सुबह जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, सुबह सुबह या फिर रात के टाइम किसी खुली जगह बैठे तो मजा भी आता है। लेकिन पूरे मुल्क में बड़ा मजेदार इस वक्त मौसम हुआ है। शिमाली इलाका जाते हैं तो क्योंकि बर्फ भी पड़ गई है तो मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ है, और नॉर्दर्न एरियाज को भी अभी से बंद भी कर दिया क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है। मालम जब्बा पे बड़ी जबरदस्त बर्फ पड़ी है और खूबसूरत, एक तो वैसे मालम जब्बा आपको जाने का इत्तेफाक को जरूर जाइएगा, और अब तो उस पर इतना जरा काम किया गया तो इट लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अभी जो सिचुएशन है दूसरे शहरों में, वफाकी दारुल हुकूमत में भी पिछले लेकिन 2-3 दिनों से टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था जी, इतनी सर्दी नहीं थी। लेकिन इस दफा जो है वो बाकी ये कहा जा रहा है कि पारा गिरेगा और फिर मौसम जो कंसर्निंग होता है, यानी कि आइंदा कुछ दिनों में मजीद गिरेगा। कराची समेत मुल्क के कई इलाकों के हवाले से कहा गया है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर ये है कि अब आप देख लें कि ये जो खुश्क और सर्द मौसम होता है ना, ये बीमारियों की एक आम आजगा बन जाता है, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक और सिस्टम को मुतासिर करता है। एवरीबॉडी इज अंडर द वेदर। आजकल आप जिससे बात करें नजला जुकाम किनों की वेदर की वजह से मसला हो रहा था। अच्छा, कि सूरत हाल जरा जान लेते हैं। और लाहौर का तो हमने आपको बता दिया कि लाहौर में तो अभी मौसम ठीक है, इतनी मजे की ठंड नहीं आई जैसे कि आती है। हाँ, स्मॉग की वजह से लोग परेशान है। इस्लामाबाद में भी थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो पिछले 2-3 दिनों से इतनी ठंड नहीं है जितनी वहां पर होती है। अच्छा, पेशावर का जरा सूरत हाल जान लेते हैं कि पेशावर में मौसम कैसा रहेगा। अदनान तारिक नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, ये बताइएगा कि पेशावर में कैसा मौसम है। हम लोग कराची वाले तो बेचारे तरसे हुए हैं सर्दी को, लेकिन पेशावर वाले, क्या वहां पे सर्दियां आ गई और पेशावर वाले एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम जो है वो बड़ा जबरदस्त हो गया, मौसम बिल्कुल शायराना सा हो गया है। तो इसीलिए एक शेर भी याद आ गया कि यादों की शाल ओढ़ के की आवारा गर्दियां, हमने काटी हैं दिसंबर की यूं सर्दियां। तो मौसम जो है वो बड़ा जबरदस्त हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो गया है। सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं और शिद्दत आ गई है। खुश्क सर्दी जो है उसमें भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता साल जिस तरह आपने जिक्र किया दिसंबर का, तो बिल्कुल गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक बारिशें नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत इजाफा है, तो बारिश ना होने की वजह से जो है वो गला खराब, जुकाम, नज़ला जो है, फ्लू जो है उसकी बहुत ज्यादा जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं। लोग एहतियात भी नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पर खुश खुराक भी है, रात को जो है वो खाने पीने भी चल रहे हैं, गाजर के हलवे भी खाए जा रहे हैं, तो गले का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस सूबे के बलाई इलाकों, मैदानी इलाकों और जनूबी अजला में आइंदा 24 घंटे तक बारिश, जो मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा और आइंदा 3 रोज तक जो है यही पेशेंगोई की गई कि मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। साथ साथ आपको बताते चलूं कि आज पेशावर में मौसम ज्यादा अच्छा इसलिए भी है कि सूरज भी जो है वो निकल आया है। सूरज की किरणें जो है उसने पेशावर को अपनी लपेट में लिया और पेशावर में आज सुबह सुबह ठंडी हवाओं के साथ जो है वो गरम गरम सूरज की किरणें जो है वो भी आ रहे, तो इसलिए मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया। तभी सुहाने मौसम को मद्देनजर रखते हुए बड़े शेर आपको याद आ रहे हैं, वरना ठिठुरते हुए तो इंसान के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। आई होप कि शेर जहां आपने पहुंचाना होगा वहां भी पहुंच गया होगा। गैस लोड शेडिंग का बहुत ज्यादा मसला है जिसकी वजह से शहरी परेशान भी है। चले जी, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी है कि हमारा शेर के हमारा चीता भी नहीं निकल रहा है। ये सूरत हाल हमारी। बहुत शुक्रिया जी। अदनान तारिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। भाई, सर्दियों का मौसम ही ऐसा होता है, ठंडा ठार मौसम, वो बारिश हो रही है। और सर्दियों को तो आपको पता ना, कहते हैं सस्ते आशिकों का महीना, लेकिन सस्ते आशिक भी इस वक्त नाराज बैठे हैं, परेशान बैठे हैं कि हम टिकटॉक पे वीडियो कैसे बनाएंगे। नहीं, उसकी वजह है ना कि अब आप वो गाना इमेजिन करें, आए मौसम रंगीले सुहाने, तो उसके अंदर वो पूरा ये वाला मेरी बात सुने ना, आए मौसम रंगीले सुहाने से दिसंबर का नहीं। अरे सुने ना, अरे सुन तो लेना, वो जो गाना होता है ना, आए मौसम रंगीले सुहाने, तो उसके अंदर तो बंदा यूं बाजू कर लेता है। सर्दियों में तो आपके बाजू यूं से यूं नहीं होते,
इसलिए सर्दियां ही नहीं आई ना आपके, सिर्फ उस पोज के चक्कर में कि आप जब वीडियो डालेंगे वो तो फिर उसके बाद हो सकता है मौसम अच्छा, अब तो वो में पोज भी तगय्युर और रंगीले सुहाने तब्दील। से ज्यादा मेरे दिलिये पुकारे आजा पे चला गया। कारसाज पे आपको पता नहीं कराची में कारसाज में सुने कोई खातून है वो भी आपके लिए गाना गा रही, मेरे दिल ये पुकारे आ जा। कभी हम आपको बताएंगे कराची में कारसाज जो ये बड़ी मशहूर एक रोड है उसके बारे में क्या क्या बातें मशहूर हैं। अच्छा जी, खैर ये तो हमारी गपशप तो आपको पता लगती रहती है। अब जरा हम आपको बताएं, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, हमारे तो कपड़े अभी तक वही चल रहे हैं, कॉटन पहन रहे हैं, लॉन पहन रहे हैं, जॉर्जेट्स पहन रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं वहाँ पे लोगों के मलबूसात भी चेंज हो गए हैं। महंगाई भी इतनी है कि अब जो लोग हैं बजाय ये कि वो ब्रांडेड या फिर दूसरे बाजारों का रुख करें, लोगों ने लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर दिया, विच इज गुड कि जब आप अच्छा अच्छी प्राइस में वहाँ कपड़े से मिल जाते हैं अगर जो लोग छांट सकते हैं, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वाक़तन वहाँ पर जाके देखते हैं, और आप यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात ब्रांडेड जगहों से आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो उन जगहों से छांटने पे, मेहनत करने पे लोग निकालने में कामयाब हो जाते हैं, और वो बहुत अच्छा एक रिप्लेसमेंट होती थी, एक वक्त होता था। अब तो वहां पर भी निर्ख बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे भी निर्ख बढ़ा देंगे। अच्छा, सरगोदा में क्या सूरत हाल है, अब्दुल हन्नान चौधरी हमें बता रहे हैं। सर्दियों का मौसम आते ही शाहीनों के शहर सरगोदा में भी लंडा बाजार में खासा रश देखने को मिल रहा है, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आम मार्केट में जर्सी, स्वेटर, कोट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बायस लोग जो है लंडा बाजार का रुख करते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या लेने आए हैं और आपने कैसा यहाँ पे चीज़ों का रेट देखें? गरीब आदमी बहुत मुश्किल काम हो गया। गरीब आदमी जो जी खरीदो फरोख्त नहायत मुश्किल दिखाई दे रही है। जी, आपने देखा इस वक्त लोगों का कहना यह है कि एक वक्त था जब लंडे से सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अब जो है मार्केट में जो नई जर्सी, स्वेटर, कोट जो मिल रहे हैं वो हज़ारों में है। और अगर लंडा बाज़ार का भी जब रुख करते हैं तो यहाँ भी बच्चों की, बड़ों की जो है वो जर्सी, स्वेटर जो है 1500 से स्टार्ट होकर 3000, 4000 तक जा रहा है। और लोगों का कहना यह है कि इस वक्त महंगाई ने भी मार रखा है, और लंडा बाज़ार में भी निर्ख जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जी, बाकी क्योंकि लंडा बाजार जब लोग जाते थे तो लोगों के जहन में ये होता था कि अच्छी म्यारी चीज़ उनको बड़े अच्छे दाम में, बड़े सस्ते दामों में मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी अगर 3-4 हज़ार पे बात चली जाती है तो यहाँ पे पाकिस्तान के अपने जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी 3-4 हज़ार में आपको नहीं स्वेटर। मैं ये सारी महंगाई अपनी जगह, मेरा दिमाग कारसाज पे अटका हूँ, वाकई ऐसा है? मैंने तो बिल्कुल ये सुना हुआ है भाई। मैं अच्छा, सोचती मुझे कि इशरत खान को भेजते हैं वहाँ जाके कि वो रात को पता करें, रात को पता और करें, लोगों से पूछे कि उन्होंने भी क्या क्या सुना। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात सुने कि ये वहाँ पर अक्सर तस्करा होता है किसी दुल्हन या किसी खातून का ना, हाँ, क्या नजर आती है? और आपको पता है भाई, बहुत सारे लोगों की तो वो जो मोड़ है ना, आप कारसाज रोड पे लेंगे, वहाँ पे बाइक खराब हो जाती रात को, अल्लाह अकबर, अंधेरा भी होता है वहाँ पर। अच्छा, वैसे ये इस पे गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है। अच्छा, ये चुड़ैलों से खवातीन को लिंक किया जाता है, मंसूब किया जाता है, ये विमेन एम्पावरमेंट है या नहीं? देखिए, ये मर्द नहीं हो सकता, बराबरी में मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे वो तो खातून तो चले सामने आ जाती है, लेकिन वो जो आपकी बाइक के टायर पंक्चर होता है ना, वो जिन करता है, वो उसका भाई करता है। ओह, सहूलत का। ओ बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, और बताऊँ वहाँ पे क्या? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।